बड़ी हार आपने देखी है, वजह क्या थी? मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल था। जहाँ से राहुल गांधी वायनाड से जीते, भाजपा ने तो कहा ही नहीं कि वो ईवीएम मशीन की वजह से आ रहे। पुलवामा को लेकर आप सबूत मांगती हैं? पुलवामा को लेकर मैं क्या, पूरा देश सबूत मांग रहा है। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि भाई पुलवामा हुआ नहीं था, पुलवामा करवाया गया। जवानों के जो शव आए वो तो घर पे आए थे, वो तो उसमें तो सच्चाई मानती होंगी ना करके। राजगढ़ जिले में इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती है? पेट्रोल डीजल महंगा होता, अगर गैस रसोई महंगी होती, अगर रोजगार नहीं मिलता और विपक्ष में भाजपा होती तो ढिंडोरा पीट दिए होते अब तक। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप कुछ मत करिए, एक बार उस आंदोलन में जाके देखो। हम मैं आप ये बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन, इतनी बुरी हार आपकी हुई है। अगले चुनाव में आप उम्मीद लगाती है कांग्रेस से आपको टिकट दें? दिग्विजय सिंह के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, चुनाव हार के जब उनके सामने गए थे तो क्या रिएक्शन था? कांग्रेस के नेता पाला बदल के भाजपा में जा रहे हैं, वो दिन तो देखने को नहीं मिलेगा जब मोना सुस्तानी जी भी कमल का फूल हाथ में थाम। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम जनता की आवाज़ बनते हैं और जनता के मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं। अधिकारी भी हमारे चैनल को देखते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं उनका असर भी हुआ है। आज हमारे साथ कांग्रेस नेत्री मोना सुस्तानी जी है, जो कि राजगढ़ में कांग्रेस से सांसद प्रत्याशी रही है। राजनीतिक दिल्ली तक ये जाती है। मैंने अभी हाल ही में इनके बारे में खबर पढ़ी थी कि किसान आंदोलन में भी ये शामिल हुई थी। और लेकिन राजगढ़ में इनकी क्या भूमिका है? अभी तक जो है एक बड़ा मार्जिन रहा है, इनकी हार का बड़ा मार्जिन रहा है। तो कौन से लोग इनसे ऐसे नाराज़ हो गए थे जो इनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? हम ये भी पूछेंगे इनसे कि ये लाल चुनर करके एक बहुत अच्छी योजना चला रही है या फिर बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रही है, ये लाल चुनर क्या है? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, एक बड़ी हार आपने देखी है, वजह क्या थी? कौन से लोग नाराज़ हो गए थे आपसे? नहीं, लोग नाराज़ नहीं थे। एक बोलना चाहिए, जो मोदी जी ने एक जो ओरा बना रखा था अपना, जो मीडिया के थ्रू, और मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल था, जिसके लिए मैं खुद उस चीज़ का सबूत भी है मेरे पास और मैं उन चीज़ों के लिए गवाह भी हूँ। वो सब चीज़ें थी, इस वजह से ये एक मार्जिन रहा। अदरवाइज़ ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यहाँ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ से जिनको टिकट मिला था, वो आपने देखा होगा अपना चेहरा जनता के सामने कहीं भी अपने पोस्टर बैनर पे नहीं रख रहे थे। तो क्या कारण था ऐसा? बावजूद भी लोग उनको अनसंट बोलने के बाद भी और मेरे पाँव पड़ के भी उनको वोट दे रहे थे। तो क्या कारण था? एक्चुअली वो उनको वोट दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि इनका मुद्दा है भाजपा वालों का राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। इनके पास में कोई सकारात्मक योजना नहीं है कि जिससे कि हमारा देश प्रगति करे। इनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्हीं लो चीज़ों को लेके पुलवामा कर दिया, किसने देखा? तो पुलवामा को लेकर आप सबूत मांगती हैं? पुलवामा को लेके मैं क्या, पूरा देश सबूत मांग रहा है। मैं ही क्या मांग रही हूँ, पूरा देश सबूत मांग रहा है उस चीज़ को लेके। एक पुलवामा ऐसा उठाया कि हमारा राष्ट्रवाद अब खतरे में आ गया। नहीं, उसमें तो जो जवानों के जो शव आए वो तो घर पे आए थे, वो तो उसमें तो सच्चाई मानती होंगी ना? पुलवामा हो गया या हमने करवा दिया, इसका क्या सबूत है? शवाए मैं कहाँ नहीं कह रही, सैल्यूट करती हूँ उन जवानों को जो निर्दोष थे और शहीद होना पड़ा उनको। तो आप सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि भाई पुलवामा हुआ नहीं था, पुलवामा करवाया गया था। बिल्कुल करवाया गया था, हमारे लोग ही मरवाए गए थे। अच्छा जी, चुनाव के समय हमारे लोग मरवा गए थे ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि उनको तो किसी भी कीमत पे सत्ता हासिल करनी, सत्ता की कुर्सी पे बैठना, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है भाजपा? कुछ भी कर सकते। मैं क्या कह रही, सभी कह रहे हैं। आज अगर ऐसा नहीं है तो लोग अपने आप को ठगा महसूस क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, आज लोग अपने आप को इतना ठगा महसूस क्यों कर रहे हैं? फिर भी जैसे आप बताइए, मुझे करना क्या चाहिए था? विकास की बात तो सब एक तरफ गई है ना। आज देखो, आज महिलाओं को क्या चाहिए? वो स्मृति ईरानी जी कहाँ गई जो सिलेंडर लेके घूमती फिरती थी? आज सत्ता मिलने के बाद वो बाहर निकल रही है क्या कि सिलेंडर के भाव कहाँ पहुँच गए हैं? आज पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो गए? कोई बोलने वाला है क्या? कांग्रेस विरोध क्यों नहीं करती है? राजगढ़ जिले में इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती है कांग्रेस? राजगढ़ जिले मैंने
नहीं, कांग्रेस का जो विरोध है मैं कहना चाहूँगी विरोध अपने स्तर पे वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा। कांग्रेस क्या विरोध कर रही है? हर आदमी विरोध कर रहा है। कांग्रेस ही कहाँ है? कौन खुश है मुझे बताओ। विपक्ष की तो भूमिका रहती है ना विरोध की। बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं। मैंने दांडी यात्रा निकाली भोपाल तक के लिए, साइकिल यात्रा से मैं साइकिल चला के भोपाल तक के लिए गई, राजगढ़ से ही गई मैं। विरोध कर रहे हैं ना हम, ऐसा तो नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे विधायक जी ने भी यहाँ पे विरोध किया। अभी आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी ने पद यात्रा निकाली थी, राघोगढ़ में आदरणीय जयवर्धन सिंह जी ने पद यात्रा निकाली थी। विरोध कर रहे हैं हम लोग। ऐसा क्या कारण है कि आपके विरोध का असर नहीं हो पा रहा है? पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, डीजल के दाम कम। देखो क्या है, ये तानाशाही सरकार है। डिक्टेटरशिप। मोदी जी एक तानाशाह है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप कहोगे कि गैस के भाव बढ़ा रहे हैं, आप कहोगे पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों के राशन के भाव बढ़ रहे हैं, आप नहीं कह सकते। आप बोलोगे तो आप देशद्रोही हो। ये माहौल बना दिया यहाँ का। अच्छा, ये माहौल बन चुका है। यह माहौल बना हुआ है, बिल्कुल डेफिनेटली बना है। नहीं तो आज हर आदमी परेशान है। आप मुझे बता दो कोविड में क्या स्थिति हो रही थी लोगों की, कितना परेशान थे लोग, लेकिन कहीं पे कोई व्यवस्थाएं थी? नहीं थी। मेरा एक ही काम रहता था, सुबह से उठ के मैं यही करती थी, डॉक्टरों को फोन लगा के कि कहीं सिलेंडर अरेंज नहीं हो रहा, कहीं पलंग नहीं मिल रहा, कहीं दवाइयाँ नहीं मिल रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा। उसके बाद भी हम असहाय हो जाते थे, लोग मर मर के डेथ बॉडी बाहर निकल रही। विपक्ष कहता है लहर जो है अचानक से आई, अचानक से इतनी सारी व्यवस्थाएं कहाँ से करते हैं हम? देखिए, हमारे घर में हम इतनी व्यवस्था करके रखते हैं कि कभी इमरजेंसी लगे तो हम उससे अपना घर को मैनेज कर सकें। हम लोग सब व्यवस्था रखते हैं। इतना बड़ा देश है भारत, क्या हमारे पास में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी? हमें नहीं रखनी चाहिए थी क्या? इसका मतलब आप निकम्मे हैं। प्रधानमंत्री जी सही साबित नहीं हुए। चूंकि कांग्रेस की सरकार रही काफी दिन तक, लोग बोलते हैं 60 साल से कुछ नहीं हुआ, तो ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। लोगों को ये पता है कि यहाँ खील भी नहीं बनती थी भारत में। अंग्रेजों का शासन था, एक खील भी नहीं बनती थी। हंटरों से हमको मारते थे और अनगिनत कोड़े मारते थे। ऐसे नहीं है, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, बहुत सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह जी ने शहीद हुए, बहुत मेहनत करी, तब जाके गांधी जी से हमको ये आज़ादी मिली है। 60 साल में कैसे नहीं हुआ? कंप्यूटर का निर्माण, ये पूरी ये चीज़ें कहाँ से आई? राजीव गांधी लेके आए थे। कितना आगे तक हम आ गए हैं। और आज इकोनॉमिकल स्थिति हमारी क्या पहुँच गई है। आज हर आदमी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे आप बात करेंगे तो वो डर रहा है कि भारत में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम इतना डीप में इकोनॉमिकल स्थिति हमारी इतनी खराब हो चुकी है। नोटबंदी में जो पैसा महिलाओं के पास भी था वो भी इन्होंने निकाल दिया। 2 करोड़ युवाओं के लिए किसने कहा था इनसे आप 2 करोड़ का ढिंडोरा पीटो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना? आप मुझे बता दो आज कितने लोगों को रोजगार मिला? ना तो बैंक उनको देने के लिए तैयार है, लोग डिग्री ले लेके यूथ घूम रहा है, क्योंकि यूथ है वो परिवार की रीढ़ की हड्डी है। जो यूथ है वो भारत की रीढ़ की हड्डी। जब हमारा यूथ पे मार पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं तो वही तो बोल रहा कि इतना व्यापक स्तर पे आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता, अगर गैस रसोई महंगी होती, अगर रोजगार नहीं मिलता और विपक्ष में भाजपा होती तो ढिंडोरा पीट दिए होते। अब तक गली गली में भाजपा के शोर विरोध सुनाई देता। कांग्रेस इतना कमज़ोर क्यों हो जाती है? चाहे सोशल मीडिया के मामले में हो, चाहे जमीनी स्तर पर। नहीं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और वैसे भी अपने अपने स्तर पे सब लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि वो नहीं कर रहे हैं। हम तो खूब बुनाते हैं, हम तो बोलते हैं कि भैया 2 करोड़ युवाओं को, ये युवा ही बोलते आके, वो भाजपा के लोग ही हमारे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे ऊपर इतनी पड़ रही है, आपके बच्चे भी तो हैं, बोलो तो सही। आज आप देखिए सबसे बड़ी बात जो किसान आंदोलन है, मैं समझती हूँ कि विश्व का सबसे लंबा इतिहास में वो आंदोलन है। इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। मैं खुद 2 बार वहाँ आंदोलन में गई हूँ। क्यों? वहाँ पे मोदी जी के आंखों के तले इतना बड़ा आंदोलन हो रहा, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, आप कुछ मत करिए, एक बार उस आंदोलन में जाके देखो। मैं खुद ये बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है? बिल्कुल नहीं है। किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन है। उनको शांत करना चाहिए किसानों को, क्योंकि हमारे भारत की जो पूरी इकोनॉमिकल स्थिति है ना, वो सब किसानों पर डिपेंड करती है। किसान अगर कमाएगा, उसके घर में होगा, तो व्यापारी भी खुश होगा और पूरा देश ही खुशहाल होगा, क्योंकि हमारा सब कुछ इकोनॉमिकल किसानी से चलता। आज अन्नदाता जब त्राहिमाम कर रहा है, उस स्थिति में मोदी जी वहीं बैठे हैं कि कानों में उन्होंने रुई लगा ली है कि इनको सुनना ही नहीं है। अब एक सवाल मैं आपसे अगले चुनाव के ऊपर करता हूँ। इतनी बुरी हार आपकी हुई,
अगले चुनाव में आप उम्मीद लगाती है कांग्रेस से आपको टिकट दें? ये तो देखिए ऊपर वाले डिसीजन करेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ कि मेरे को मेरी कर्म भूमि पे परफेक्ट कर्म करना है और वो मैं कर रही हूँ। मैं पूरे टाइम जनता के साथ में मैं जुड़ी रहती हूँ। आला कमान पे आप छोड़ दिए? हाँ, स्वाभाविक बात है, ये उनका निर्णय है कि उन्हें क्या करना है। हाँ, मेरे को मौका मिलेगा तो मैंने सांसद का मैनिफेस्टो तक बनाया था कि मेरे खुद के अगर मैं बनती हूँ तो मेरे पर्सनल खुद के सांसद के क्या पावर होते हैं अगर गवर्नमेंट भी हमारी नहीं होती है तो। अच्छा जी। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, आपको क्या फील होता है कि क्या टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा आपके पर्पज़ से इतनी बड़ी हार के बाद, क्योंकि बहुत बड़ी हार थी आपकी। मेरी हार नहीं बड़ी थी, बहुत लोगों की हार इसी उस पे गई है, क्योंकि मैं बता रही जो ईवीएम मशीनें हैं उनसे आप देखिए 3-3 साढ़े 3-3 लाख पे हार पहुंची है। नहीं तो जहाँ पे भाजपा जीती, जहाँ पे कांग्रेस जीती, आप लोग ईवीएम मशीन पे ठीकरा फोड़ देते हैं हमेशा। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना कि आप बैलेट पेपर पे कराओ, क्यों नहीं करा रहे? जब सब लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पे ही कराओ तो क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? जहाँ से राहुल गांधी वायनाड से जीते, भाजपा ने तो कहा ही नहीं कि वो ईवीएम मशीन की वजह से हारे। तो उनको जहाँ करना था वहाँ कर लिया उनने। उनको देखो, उनको प्रधानमंत्री बनना था, वो बन गए, बात खत्म। मतलब ईवीएम का घोटाला करके बने, ऐसा मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, घोटाला हुआ है, क्यों नहीं हुआ? मैं कह रही ना, इनके पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है। आप बता दो कि विकास के मुद्दे पे क्या है। अगर आने वाले समय में आप सांसद बनती हैं, राजगढ़ से सांसद बनती है, ऐसे 5 काम मुझे गिनाइए जो आप अपने क्षेत्र में अपनी तरफ से करना चाहती हैं, अपनी ओर से। सबसे पहले तो मैंने ये देखा है जो तमरवाट समाज है हमारा, वो हमेशा पलायन बाहर करता है। उन बेचारों के पास में रोजगार नहीं होता है तो वो हमेशा बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ डलें जिससे कि कम से कम लोगों का जाना तो वहाँ पे कम हो जाए, रुक जाए, वो हमारे यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कर सके। दूसरा मैं चाहूँगी कि जो मेडिकल कॉलेज अभी तक रुका पड़ा है वो डल जाए। ठीक है। हमारे बच्चे कम से कम एजुकेशन अच्छे से कर सकें, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करूँगी यूथ जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। राजगढ़ में तो फैक्ट्रियाँ नहीं, इतनी लंबे अरसा हो गया राजगढ़ में रोजगार का कोई साधन दिखाई नहीं देता। मैं खुद युवा हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नोएडा में नहीं जाता तो मेरा यहाँ पे क्या हाल होता। राजगढ़ में क्या वजह रही है कि साधन नहीं है युवाओं के पास रोजगार के। आप देखिए उप स्वास्थ्य केंद्र जितने भी गाँव में बनवा दिए गए हैं, वहाँ पे कहीं भी नियुक्ति नहीं। मैं ग्राउंड लेवल पे जाकर देखता हूँ तो वहाँ पे ताले लटके पड़े हैं। क्या मेडिकल के स्टूडेंट को वहाँ पर रोजगार नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इच्छा तो हो दिलाने की, रोजगार देने की इच्छा होगी तभी ना। तो अगर आप आए तो आप देंगे रोजगार? बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैं लड़ूंगी। मैं कह रही कि मैं एक ऐसी महिला रहूंगी कि जो रोड पे बैठी रहूंगी, लोगों के लिए लड़ती रहूंगी, और मेरी अंतिम बूंद भी मेरी जनता की लड़ाई के लिए ही जाएगी। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस के नेता पाला बदल के भाजपा में जा रहे हैं, वो दिन तो देखने को नहीं मिलेगा जब मोना सुस्तानी जी भी कमल का फूल हाथ में थाम ले। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं। होना होता तो ये सब चीज़ें कभी क्यों जाए। मेरे ब्लड में ये सब नहीं है, मेरे परिवार में, हमारे संस्कारों में नहीं है। हम जहाँ हैं हम वहीं हैं। ईमानदारी से कांग्रेस के साथ रहेंगे? नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं। ठीक है, हमारा वजूद होगा, हमें मजबूती होगी, आज नहीं कल जनता समझेगी, आएंगे। अगर यही ठीकरा फोड़ते फिर रहेंगी 60 साल से तो इतने 15 साल में तो उन्होंने इतना घिनौने हरकत की है। आज आप देखिए महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित है। मध्य प्रदेश में कितनी बुरी स्थिति हो रही है। अभी आप देखिए, अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति को देखें, अभी एक बेचारे आदिवासी भाई के साथ जावद में आपने देखा होगा क्या हरकत हुई है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम दुष्कर्म पे तो राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों राजनीति हो? गलत चीज़ों के साथ में तो कम से कम आप न्याय करें ना। गलत हो रहा है, मानवता ही खत्म हो गई है। सब कुछ पैसे ही उनके लिए हो गया है, पद ही हो गया है, जनता का ही एक तरफ। ये तो गलत है। आला कमान से आप राजगढ़ के लिए ही टिकट मांगेंगे या आप कहीं और से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी? थोड़ा सा संशय है कांग्रेस के लोगों में, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं, अब वो उनका जहाँ मन होगा, लेकिन मैं तो कांग्रेस का मोहरा हूँ। पार्टी जहाँ से आदेश देगी मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। अच्छा जी। दिग्विजय सिंह के साथ एक आखिरी सवाल। दिग्विजय सिंह के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। चुनाव हार के जब उनके सामने गए थे तो क्या रिएक्शन था उनका? कुछ बोला था उन्होंने?
उनका गृह जिला रहा है। नहीं देखो, अब इस चीज़ का तो अफसोस होगा ही सही ना, उनको भी था, अफसोस होगा नेचुरली, कोई भी होगा तो उनको तकलीफ होगी। गृह जिला तो उन्हें भी तकलीफ हुई। अब आने वाले चुनाव में डट के सामना करेंगे? अरे बिल्कुल, उसी और जोश आज के भी कर साथ? रही मैं तो। अच्छा, आज भी? हाँ, ये लाल चुनर के बारे में थोड़ा बता दीजिए मुझे। अच्छा एक्चुअली लगा क्या है, जो राजगढ़ जिला है, राजगढ़ जिला और कुछ गुना का हिस्सा और राजस्थान का झालावाड़ चित्तौड़गढ़ तक, मंदसौर नीमच तक भी एक बड़ी बुरी प्रथा है, जिसमें छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, वो ससुराल में जाती हैं और कुछ एक दिन रखने के बाद उनको छोड़ देंगे। वो लड़का दूसरी शादी भले ही कर ले, बच्चे हो जाए, लेकिन ये छोड़ी हुई लड़की है, ये शादी नहीं कर सकती है। अगर ये विवाह करेगी तो जो पहला पति है वो उससे लाखों रुपए की डिमांड करेगा, और अगर नहीं करते हैं पूरी तो गांव में उनके जो पिंडारे हैं जिसमें कंडे वगैरह ईंधन रखते, उसमें आग लगा देंगे, संतरे के पेड़ काट देंगे, नुकसान करेंगे। वो पैसे की भरपाई कैसे भी करवाएंगे। और पिता क्या करेगा, वो बेचारा कहीं जो पैसे दे सकता है वो पेमेंट उसको दे के और अपनी लड़की की दूसरी जगह शादी करेगा। इसमें मेन रोल रहता दलालों का, कि भाई वो जो समाज के सेटिंग करने वाले लोग हैं। तो एक लड़की मैं समझती हूँ कि कई बार बिक जाती है और उस बेचारी को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा मेरे साथ में। तो लाल चुनार आपकी टीम किस तरह से काम करती है? नहीं, फिर हमको जैसे ही मालूम पड़ता है हम तुरंत उनके घर पे जाकर अटैक करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि कलेक्टर एसपी हमारा पूरा सहयोग भी करते हैं, क्योंकि एक बहुत बुरी प्रथा है। सभी चाहते हैं कि भाई कम से कम मानवता तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो हम लोग जाके तुरंत अटैक बोलते हैं वहाँ पे। सरकार सहयोग करती है, आर्थिक सहयोग इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, पैसा तो लगता होगा। नहीं, अभी तो सवाल ही नहीं उठता, कहीं से 1 रुपए का कोई सहयोग नहीं है, और मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ। अच्छा, आप खुद महिला है, आप खुद लड़ेंगी इन सब चीज़ों से? मैं खुद ही लड़ने में सक्षम हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ, बस वो ये है कि उस लड़की के साथ न्याय हो जाए, मैं इतनी उम्मीद करती हूँ। चलिए, कम से कम अच्छा लगा आपसे बात करके। आप महिला नेत्री, और आगे के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। कड़वे सवालों का जवाब बड़े मुस्कुराते हुए दिया है इन्होंने। अगले चुनाव में उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो, और जिस तरह से हम विरोध करते हैं, सरकार का ही विरोध करेंगे, पत्रकार है तो गांव-गांव में सड़कों पर जाते हैं, वहाँ की समस्याएं दिखाते हैं। कुछ लोग एक्शन लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। आपके जनप्रतिनिधि को आपके सामने हम बहुत जल्द लाएंगे। और म्हारो राजगढ़ के यूट्यूब चैनल का एक बातचीत वाला शो था। इस बातचीत में मोनाजी सुस्तानी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।